दोस्तों नमस्कार। जो कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये सिर्फ एक नेता की नहीं, ये उस इंसान की कहानी है जिसके जाने के बाद खेतों में हल रुक गए थे और जिसके जाने के बाद गांव में चूल्हे नहीं जले थे और जिसकी आवाज़ आज भी किसानों के दिलों में गूंजती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटे चौधरी यानी चौधरी अजीत सिंह की। आज उनकी पुण्यतिथि पर भास्कर समाचार लेकर आया है एक खास श्रृंखला जिसका नाम है छोटे चौधरी अधूरी नहीं अमर कहानी, जिसमें हम बताएंगे उस जननेता की कहानी जिसने जमीन से उठकर संसद तक अपनी पहचान बनाई और किसानों की आवाज उठाई। 6 मई 2021 सुबह का वो वक्त जब एक खबर ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना से जंग लड़ते हुए गुरुग्राम के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। जैसे ये खबर बागपत, छपरौली और आसपास के गांव में पहुंची तो एक सन्नाटा पसर गया। खेतों में काम कर रहे किसानों के हाथ रुक गए, कृषि यंत्र वहीं छूट गए। छपरौली कस्बे में सुबह 9 बजे ही बाजार बंद हो गया। कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले। आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल कि अब हमारी आवाज कौन बनेगा। ये असर किसी आम नेता का नहीं हो सकता, ये असर होता है एक जननेता का, एक ऐसे इंसान का जो सिर्फ राजनीति नहीं लोगों के दिलों में रहता है। ये सिर्फ एक नेता नहीं थे, ये थे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे। लेकिन इन्होंने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई। 1986 में राज्यसभा से सांसद का सफर शुरू हुआ और उसके बाद 7 बार लोकसभा सांसद बने। 1989 में उद्योग मंत्री, 1995 में खाद्य मंत्री, कई बार सरकार में रहे और कई बार विपक्ष में। लेकिन एक चीज हमेशा स्थिर रही और वो थी किसानों के लिए उनकी आवाज। 1999 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था राष्ट्रीय लोकदल और यहीं से शुरू हुआ एक आंदोलन जो राजनीति से बड़ा था। क्या आज भी राजनीति में वैसा जननेता है? क्या आज भी किसानों की आवाज उतनी ही मजबूत है? या फिर वो दौर उनके साथ ही चला गया? चौधरी अजीत सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनकी राजनीति और किसानों के लिए उनका संघर्ष आज भी जिंदा है। हर उस खेत में जहां किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ये तो बस शुरुआत है। इस सीरीज में हम जानेंगे कि कैसे एक नेता जननेता बना,